ईरान ने फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को उड़ाने की धमकी दी है। दूसरी तरफ इजराइल ने अब अमेरिका से भी बगावत शुरू कर दी है। इस सब के बीच अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान और कतर की मौजूदगी में बैठक भी हुई है। इस बैठक में क्या बातचीत हुई है, क्या हल निकला है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे कि क्या फिर से युद्ध के हालात बनने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 60 दिनों की बातचीत के लिए समझौता हुआ हो, इस समझौते पर दोनों देशों के नेताओं के हस्ताक्षर भी हैं, लेकिन इसके बाद भी एक तरफ जहां ईरान की सेना आईआरजीसी ने फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को उड़ाने की धमकी दी है। अब आपको बताते हैं आईआरजीसी ने क्या कहा है। दरअसल इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका ने शांति समझौता तो कराया, लेकिन इसके बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की बात कहकर लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इसके जवाब में ही आईआरजीसी ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता और पीछे नहीं हटता है, तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। फिर अमेरिका चाहे ईरान की सभी शर्तें भी पूरी क्यों ना कर दे। ईरान अमेरिका समझौते की शर्तों के मुताबिक अमेरिका को ईरान से नाकाबंदी हटानी थी, जो अब हटा भी ली गई है, और ईरान पर लगे प्रतिबंध भी हटाने थे, और ईरान के पुनर्निर्माण व विकास के लिए 300 अरब डॉलर देने की बात कही गई। अब आईआरजीसी का कहना है कि अमेरिका अगर ये सभी शर्तें पूरी भी कर दे, तब भी वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने वाला नहीं है। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उड़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में कहा कि अगर ईरान ने लेबनान में इजराइल से लड़ रहे हिजबुल्लाह को नहीं रोका, तो अमेरिका हमला करेगा और ईरान को उड़ा देगा। इन बयानों के बाद फिर से तनाव जैसी स्थिति बननी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं कैसे इजराइल ने अमेरिका के साथ बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और इजराइल ने जब मिलकर ईरान पर हमला किया था, तो तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की जमकर तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब उनके ताजा बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक काम नहीं करते हैं। हम आज़ाद और गौरवशाली देशों के नेता हैं। हम अपने हितों के लिए खड़े होते हैं। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि अक्सर हमारी सोच एक जैसी होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता है। लेकिन दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप भी अब इजराइल से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह से कुछ ज़्यादा ही लंबे समय से लड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। डील साइन होने के दौरान इजराइल ने बेरूत पर हमला किया, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो अब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये ट्रंप ना तो इजराइल से खुश हैं, और नेतन्याहू ने भी साफ किया है कि वह अमेरिका की हर बात नहीं मानेंगे। अब आपको बताते हैं स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका और ईरान की बैठक के बारे में। स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की पहली बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में मौजूद रहे, लेकिन अभी भी इस बैठक में सिर्फ इतना ही हुआ है कि यह तय किया गया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनेगी। ये कमेटी पूरी बातचीत पर नज़र रखेगी। इसके अलावा अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी, जो परमाणु कार्यक्रम और ईरान पर लगे प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर काम करेंगी। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस बैठक के दौरान ईरान की तरफ से ट्रंप के धमकी भरे बयान का विरोध किया गया है, और यहाँ तक कि कहा गया है कि बैठक का बहिष्कार भी करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईआरजीसी द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने और ट्रंप की धमकी के बाद क्या फिर से युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।